प्रगति, ये बड़ी खबर सामने आ रही है विपक्ष के हवाले से, क्योंकि केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की गई है और यही कारण भी है कि लगातार हंगामे को देखते हुए जो स्थगित भी कर दी गई है लोकसभा की कार्यवाही को, और आरोप लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से कि सच छुपाने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमारे सहयोगी के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, जैसे ही वो जुड़ते हैं उनसे सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर, क्योंकि डोकलाम को लेकर के भी बड़े प्रश्न पूछे गए हैं राहुल गांधी की तरफ से केंद्र सरकार को। डोकलाम में 4 चीनी टैंक भारत की सीमा में पहुंच गए थे, ये राहुल गांधी ने साफ तौर पर अटैक करने की कोशिश की है। लगातार बता दें आपको कि केंद्र सरकार लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी अपनी महत्वपूर्ण बातें रखना चाहते थे और देश के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और फिर चीन बॉर्डर या चाइना बॉर्डर का सवाल हो तो और महत्वपूर्ण बन जाता है। समाजवादियों ने समय समय पर सरकारों को ये बात रखी है कि पाकिस्तान से ज्यादा हमें सावधान रहना पड़ेगा चीन से, क्योंकि चीन की गिद्ध जैसी नजर हमारी सीमा पर बनी रहती है और कई मौकों पर हमने देखा है आजादी से लेकर के अभी तक बड़े पैमाने पर चीन ने जमीन छीनी है। भारत की बहुत सारा हिस्सा जो भारत का था वो चीन के पास चला गया। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि अगर लीडर ऑपोजिशन कोई विषय उठा रहे थे और बॉर्डर सिक्योरिटी का था, नेशनल सिक्योरिटी का था, और फिर हम कितना व्यापार कर रहे हैं चीन के साथ, शायद आंकड़े ये बताते होंगे कि इतना ट्रेड कारोबार किसी दूसरे देश से हम नहीं कर रहे हैं जितना चीन से कर रहे हैं। हमारी सहयोगी प्रगति ठाकुर हमारे साथ बनी हुई है इस पूरी खबर पर। प्रगति, ये बड़ा आरोप लगाया है ना सिर्फ अखिलेश यादव ने बल्कि राहुल गांधी ने भी। साफ तौर पर राहुल गांधी ने मीडिया से कहा कि बात करने की जो कोशिश है उसको भी नाकाम किया जा रहा है, बात करने नहीं दिया जा रहा है, चर्चा की नहीं जा रही है। सच कैसे सामने आएगा? मोदी सरकार सच छुपा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की उस पुस्तक का जो अंश है उसे पढ़ने की कोशिश की जिसमें 31 अगस्त 2020 का उल्लेख किया गया था। अब ऐसे में कई सारी चीजें देखने को मिली, जिसके बाद ये कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर आए राहुल गांधी और उन्होंने वो मुद्दा उठाने की कोशिश की सदन में, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसने उस मुद्दे को उठाने नहीं दिया। अब ये आरोप राहुल गांधी नहीं बल्कि अखिलेश यादव भी लगाती नजर आए। हमने दर्शकों को अखिलेश यादव का वो बयान भी सुनाया जिसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि जिस तरीके से अगर नेता प्रतिपक्ष बोलने की कोशिश कर रहा है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, अगर कोई मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहा है तो सदन में पहली बात तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। ऐसे ही मुद्दे उठाने की बार बार बात कही जाती है, लेकिन बार बार सत्ता पक्ष की ओर से रोक दिया जाता है। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें, अपने दर्शकों को भी ये बता दें कि जिस अंश को पढ़ने की बात कर रहे थे राहुल गांधी, उसे लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी यही कहना रहा कि अभी तक ये प्रकाशित नहीं हुआ है। 2020 की बात को लेकर ये सारी चीजें निकल के सामने आई थी, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तुरंत खड़े हो जाते हैं सदन में और ये कहते नजर आते हैं कि अभी तक ये प्रकाशित नहीं हुआ है तो इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है। और यही बात स्पीकर ओम बिरला भी कहते नजर आते हैं। साथ ही साथ जब रंगिका पाल जब कार्यवाही स्थगित हो जाती है उसके बाद जब वो बैठते हैं स्पीकर के पद पर, तब भी वो भी वही कहते नजर आते हैं कि इन बातों का जिक्र करने का कोई मूल सदन में नहीं बनता है, लेकिन फिर भी ये मुद्दे उठाने की जो बात सामने आती है उसे लेकर भी आज जोरदार हंगामा देखने को मिला है। जी प्रगति, जनरल नरवणे के अप्रकाशित किताब का हवाला दिया गया है जो अभी जिक्र आप कर रही थी। डोकलाम में जिस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच का जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे, इस पे भी कैसे देखती हैं? क्योंकि लगातार केंद्र सरकार ये दम्भ भी भरती आई थी कि चाइना को हमने रोका हुआ है, चाइना अंदर नहीं आया, और अब राहुल गांधी एक किताब के जरिए घेरते नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात राहुल गांधी ने जिस किताब के अंश का जिक्र किया है उसे लेकर सत्ता पक्ष का ये साफ कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी पढ़ने की आप बात कर रहे हैं वो अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुआ है। इसलिए अगर दर्शकों को आप ये भी जानकारी दे दें कि जब
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी खड़े होते हैं सदन में, तभी वो यही कहते नजर आते हैं कि मतभेद हो सकता है लेकिन आप जनता के बीच में वो सारी चीजें नहीं डाल सकते इस वक्त जो राहुल गांधी ने उस मुद्दे को उठाने की कोशिश की इस दौरान। इसलिए बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर वो अर्थ प्रकाशित नहीं हुआ है तो इस पर बात करना कोई वाजिब नजर नहीं आता है। बहुत शुक्रिया प्रगति तमाम जानकारी देने के लिए।